स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 16वीं सदी का वो स्वराज्य का सपना आखिर कैसा दिखता होगा? सोचा तो हमने कई बार है, पर अगर सच कहें तो ये फीलिंग ही काफी अलग है। कि जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो उस फीलिंग को सिर्फ इमेजिन करके ही हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा मतलब की एनर्जी आ जाती है। एंड इस ऊर्जा का स्रोत है सिर्फ एक नाम, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन के अवसर पर फाइनली रितेश देशमुख की मच अवेटेड फिल्म राजा शिवाजी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। पर क्या ये फिल्म अपनी उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित होती है? चलिए इसी बारे में कुछ बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉयल राज। आगे बढ़ने से पहले नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, राजा शिवाजी सिनेमा घरों में आ चुकी है, पर क्या ये इतनी छोटी सी बात है? नहीं, बल्कि इस फिल्म को बनाना रितेश का सपना था। कुछ दिन पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रितेश से इस बारे में पूछा गया तो लिटरली वो काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाना उनका कई सालों का सपना था एंड अब जाकर उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। रितेश देशमुख ने इस प्रोजेक्ट पर सालों मेहनत की है और उनकी यही मेहनत स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई भी देती है। ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है कि जिसमें सिर्फ तलवारबाजी, बड़े बड़े वॉर सीन्स, बिना बात का दिखावा हो, बल्कि ये कहानी है हिंदवी स्वराज्य की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके हर एक मामले की जिसने स्वराज के लिए सह्याद्री की मिट्टी में अपने रक्त की आखिरी एक एक बूंद तक को बहा दिया, और उस रैयत की मतलब प्रजा की जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में हिंदवी स्वराज का चमकता हुआ सपना देखा। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उनके विजन और उनकी निडरता को बहुत डीप एंड गहराई से दिखाती है। स्वराज के खिलाफ आने वाली हर मुसीबत से वो किस तरह डील करते थे। उन्होंने कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं किया, बल्कि शक्ति से ज्यादा उन्हें अपनी युक्ति पर भरोसा था। एंड उनका यही गनीमी कावा हमें इस फिल्म के थ्रू दिखाया गया है। मेकर्स ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ शायद कोई ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया है एंड जो इसे एक सीरियस और रिस्पेक्टफुल सिनेमा बना देता है। एक्टिंग की बात करें तो रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में वो गहराई महसूस होती है। टीजर ट्रेलर से लोग उन्हें ये कहकर ट्रोल कर रहे थे कि उनके चेहरे पर एग्रेशन नहीं है, पर असल में छत्रपति शिवाजी महाराज को जनता राजा कहा जाता है और इस शब्द का कनेक्शन एग्रेशन के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रजा के खातिर प्रेम से है। और इस एंगल से देखें तो रितेश की परफॉर्मेंस लिटरली इंप्रेसिव थी। अभिषेक बच्चन की बात करें तो संभाजी राजे के किरदार में उन्होंने वाकई सरप्राइज कर दिया। विलन के रोल में संजू बाबा ने फिर से साबित कर दिया कि उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जनेलिया का किरदार फिल्म की कहानी को एक इमोशनल बैलेंस देने का काम करती है, बस उनके बोलने का अंदाज काफी अजीब सा लगता है। आई थिंक कि उनकी डबिंग किसी और से करवानी चाहिए थी। खैर, फिल्म में काफी बड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी है। भाई का कैमियो फिल्म के स्वैग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और थिएटर में सीटियां बजने पर मजबूर कर देता है। सलमान खान और रितेश की बॉन्डिंग पहले से ही काफी स्ट्रांग है एंड जब दोनों साथ में नजर आते हैं सीरियसली मजा ही आ जाता है। मूवी में और जितनी भी रीजनल कास्ट नजर आई है उन सबकी परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड थी। वैसे रितेश ने ना सिर्फ लीड रोल निभाया है बल्कि डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली है एंड एक डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्म के इमोशनल कोर पर फोकस किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर के तौर पर दिखाने में वो सफल रहे हैं। एंड भाई साहब, ये अजय अतुल सच में क्या चीज है। लिटरली अजय अतुल का म्यूजिक ही इस फिल्म की असली जान है। जो लोग छावा के टाइम पर म्यूजिक को लेकर डिसअपॉइंट हो गए थे उनके लिए तो ये मस्ट वॉच है। लिटरली अजय अतुल ने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जहां फिल्म थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। देखो, फिल्म का स्केल तो बहुत बड़ा है लेकिन कहीं कहीं पर वीएफएक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े कमजोर नजर आए। कुछ एक्शन सीन्स के दौरान ग्रीन स्क्रीन का असर साफ साफ पता चल रहा था एंड ये चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। बजट का लिमिटेशन कुछ फ्रेम्स में झलकता है, बट ऑनेस्टली कहें तो फिल्म की कहानी इतनी पावरफुल है कि आप इन्हें आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। फाइनली यही कहूंगा, राजा शिवाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये हमारी मिट्टी की कहानी है जिसे रितेश देशमुख ने पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। अगर आप एक हाई ऑक्टेन हिस्टोरिकल ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल हुआ हो तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। बस किसी के कहने पर इसे मिस मत कर देना। पहले आप खुद इसे देखिए एंड फिर बाद में इस पर अपना सजेशन दें। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां आप छोड़ सकते हैं देन ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए। खैर, इसे लेकर अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। जाने से पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।